अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं जिसकी फरमाइश आप लोग बहुत ज़्यादा करते आए हैं। जी हाँ, बीफ सिंधी बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने 3 to 4 अनियंस को बारीक बारीक कट किया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज को हम बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। याद रहे, जितना अच्छा आप इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा जायका आपकी बिरयानी में आएगा। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए तो हम उसे निकाल लेंगे। फिर इसी पतीले के अंदर हमें ये सारे गरम मसाले ऐड करने हैं। इसमें हमने 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 हरी इलायचियाँ, 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 कड़ी पत्ते, 5 से 6 काली मिर्चों के दाने, 5 से 6 लौंगे, 2 से 3 बादियान के फूल और 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं। उसके बाद 5 से 6 गार्लिक क्लोव्स लेके हमने इसे चॉप किया है, उसे हमने इसमें ऐड किया है। 2 हरी मिर्चें ऐड की हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। इसके बाद इसमें हम 1 kg बीफ ऐड कर रहे हैं। बीफ हमने हड्डी वाला लिया है और साथ जिसकी चिकनाई होती है, इसे रवास का गोश्त कहते हैं। इसकी बिरयानी सबसे ज़्यादा मज़े की बनती है। बीफ डालने के बाद इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून शान सिंधी बिरयानी मसाला हमने इसमें ऐड किया है। इसके बाद 2 ग्लास पानी हम इसमें ऐड करेंगे। कनौर का एक चिकन क्यूब हमने इसमें ऐड किया है। आप कोई भी चिकन स्टॉक का क्यूब ले सकते हैं। इसके बाद ढक के इसे गोश्त गलने तक पकाएंगे। इसके बाद हमने 3 से 4 टमाटर लिए हैं और 1 से 2 हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं और जो प्याज हमने लाल करके रखी थी वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल किया है ताकि अच्छे से ये ग्राइंड हो जाए। ये देखें, गोश्त हमारा तकरीबन 90% गल चुका है। इसके बाद हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसे ढक के हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद हमने 4 से 5 आलू को कट करके रखा था, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं और इसे ढक के हम इतना पकाएंगे कि आलू गल जाए। इसके बाद हमने 300 ग्राम्स दही लिया है, उसमें हम 1 टेबलस्पून शान सिंधी बिरयानी मसाला ऐड कर रहे हैं और 2 पिंच हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, जर्दे का रंग जिसे कहते हैं। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इस दही के मसाले को हम बिरयानी के मसाले में ऐड करेंगे।
इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मसाला ऑलमोस्ट हमारे पास रेडी हो चुका है। अब आखिर में हमने 5 से 6 आलू बुखारे लिए हैं, 1 टमाटर को बारीक स्लाइस किया है, 1 लेमन को बारीक स्लाइस किया है, 2 से 3 हरी मिर्चें साबुत रखी हैं और थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया लेके उसे बारीक कट कर लिया है। उसकी लेयर हम इसमें लगाएंगे और इस मसाले की लेयर लगाने के बाद हम इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। इसके बाद ½ टीस्पून जर्दे का रंग हम इस पे छिड़केंगे। इसके बाद हम इसमें ½ टीस्पून बिरयानी एसेंस ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हमने 3 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है पानी के अंदर। 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे, इससे चावल बहुत खिले खिले पकते हैं। राइस हम पहले 50% तक बॉईल करेंगे और हाफ राइस की हमने इस मसाले के ऊपर लेयर लगानी है और बाकी हाफ राइस को हम तकरीबन 80% तक बॉईल करेंगे। हमने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो सेला बासमती राइस यूज़ किए हैं। ये बिरयानी के लिए बेस्ट रहते हैं। हाफ राइस की हमने यहाँ पर लेयर लगा दी है जो कि सिर्फ 50% तक डन हुए हुए थे। अब बाकी हाफ राइस जो है हम 80% तक उनको बॉईल कर रहे हैं। जब वो 80% बॉईल हो जाएंगे, सिर्फ एक कनी के राइस जिसे कहते हैं वो रह जाएंगे, तो हम बाकी के राइस भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब सारे राइस हम इसमें ऐड कर देंगे, इसके बाद सिर्फ 10 मिनट तक हम इसे दम पे हल्की आंच पे रखेंगे। मज़ेदार बीफ सिंधी बिरयानी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।